आज का हमारा टॉपिक है जी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो हमारे पास होते हैं हमारे पास लॉस फंक्शंस। तो लॉस फंक्शन क्या होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे इसी चीज़ को। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने जो पढ़ी थी लास्ट क्लास में वो ये थी कि जब हमारे पास यहाँ पर 50 जो है वो आ गया, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 41 चाहिए था। ठीक है, हम कहते हैं वाई ने बेसिकली क्या आ गया, हमारे वाई में 50 आ गया और हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 41 चाहिए था। तो इस चीज़ को दूर कैसे किया जाए कि आखिर ये 41 में और 50 में जो फ़र्क है इसको ख़त्म कैसे किया जाए, उसके लिए हमें इन वेट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये वेट्स किस तरीके से चेंज होते हैं इसके लिए जो, और ये बेसिकली जो यहाँ पे इसमें इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो फ़र्क है ये कितना है, उसकी बिहार पे हम ये वेट चेंज करते हैं। और इन दोनों वैल्यूज़ में फ़र्क कितना है ये देखने के लिए हम लोग जो है वो लॉस फंक्शन को जो है यूज़ करते हैं। अब हमारे पास लॉस फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ लॉस फंक्शंस हैं, लेकिन उनमें से चंद एक जो ज़रूरी हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लॉस फंक्शन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लॉस फंक्शन इज़ यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द पैरामीटर वैल्यू इन द न्यूरल नेटवर्क मॉडल। तो ये बेसिकली क्या कहता है, पैरामीटर की वैल्यू जो है वो ऑप्टिमाइज करता है, इनके बेहतर करने की कोशिश करता है। और पैरामीटर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, जो हमारे पास वेट्स की चीज़ें वेट की वैल्यू आ रही होती है। Loss function map a set of parameter value for the network that how well those parameters accomplish the task। तो वो उन पैरामीटर की वैल्यू किस तरीके से सेट करने की कोशिश करेगा कि वो हमारा टास्क जो है, इनके जो भी चीज़ हम जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं, जो टास्क हम पूरा करना चाह रहे हैं, वो पैरामीटर उस टास्क को पूरा करने में हमारी जो वो हेल्प कर सकें। इन सिंपल वर्ड द लॉस इज यूज टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट्स को अगर हम उर्दू में बात करें तो मिलान, रुझान जो होता है उसको बेसिकली कहते हैं। तो आपके जो आउटपुट आ रही होती है वो किस तरह की आ रही है, उसका रुझान कैसा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग लॉस फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो उसको ग्रेडियंट्स कहते हैं। ग्रेडियंट्स को सादा अल्फाज में बात करने की ये कि हम एक्चुअल जो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए थी और जो जनरेट हुई है, अब इन दोनों में रुझान क्या था, क्या ये दोनों एक दूसरे के पास थी या दूर थी। तो ये बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लॉस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एंड ग्रेडियंट्स आर यूज टू अपडेट द वेट्स ऑफ द न्यूरल नेट्स। तो ये आपके न्यूरल नेटवर्क में जो वेट्स होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि वेट्स जो वो रैंडमाइज पहले लगा दिए जाते हैं, बाद में उनको एडजस्ट किया जाता है। कौन एडजस्ट करता है, लॉस फंक्शन इसमें हमारी जो है वो हेल्प करता है। हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह के, मैंने अभी बात की थी कि जो लॉस फंक्शंस हैं उनमें से चंद एक जो ज़रूरी हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और हम यहाँ पे मैथ को डिस्कस नहीं करेंगे। मैथ इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि एक तो हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, गो कि हमें मैथ पता होना चाहिए और उससे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम मैथ के बगैर इसको पढ़ते हैं क्योंकि मैथ हमारे अक्सर स्टूडेंट्स के लिए इशू बन जाता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा, हमारा फोकस ये होगा कि किस तरह की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह का लॉस फंक्शन जो है वो हमें हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन स्क्वेयर एरर को। मीन स्क्वेयर एरर क्या है, लॉस इज यूज फॉर रिग्रेशन टास्क। तो रिग्रेशन के जो टास्क होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट द लॉस इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द मीन ऑफ skewed differences between actual target and predicted value। तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आ रही है, हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को हम किससे कंपेयर करेंगे, अपनी एक्चुअल वैल्यू से, क्योंकि अभी हम बात करें सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास जो आउटपुट है वो पहले से गिवन होती है कि ठीक है ये आउटपुट आनी चाहिए। तो मतलब है हमारे पास जो है वो टारगेट वैल्यू जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, और जो अब हमारे न्यूरल नेटवर्क ने प्रेडिक्ट की वो वैल्यू हम लोगों ने प्रोड्यूस कर ली, वो हमारे वेट और जो हमारी इनपुट थी उसके लिहाज से जो है वो हम लोगों ने प्रोड्यूस कर ली। इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, उसके लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, मीन स्क्वेयर एरर का इस्तेमाल किया। वी हैव न्यूरल नेटवर्क विच टेकन हाउसेस डाटा एंड प्रेडिक्ट हाउस प्राइस। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली डाटा सेट जिसका ये बनाया जा रहा है वो एक हाउस की जो प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। इन दिस केस यू कैन यूज द मीन स्क्वेयर एरर लॉस। आप इसके लिए जो है इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द केस
वेयर द इनपुट इज रियल नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट है वो अगर आप डाटा सेट देखें तो डाटा सेट में जो इनकी वैल्यूज दी गई हैं वो रियल नंबर्स में दी गई हैं। यू शुड यूज दिस लॉस फंक्शन। तो आप इस लॉस फंक्शन को यूज करते हुए जो है वो आसानी से बात कर वेट्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज अगर आ रही हो तो न्यूमेरिक वैल्यूज के लिहाज से अगर हम लोग और वो रियल वैल्यूज हैं तो हम एक्चुअल वैल्यू और अपनी रियल वैल्यू के दरमियान फ़र्क को देखते हुए अपने वेट्स को आसानी से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की जो आउटपुट आती है वो 0 या 1 आती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर ये था, क्लाउड जो है उसकी सिचुएशन क्या थी, ह्यूमिडिटी की सिचुएशन क्या थी, तो बताएं बारिश होगी कि नहीं होगी। ये बिल्कुल वही वाली बात होगी कि हम टेनिस खेलेंगे कि नहीं। अब हमें आंसर किस में चाहिए, यस या नो में चाहिए। तो जबकि पिछले वाले में अगर देखें तो हमें यस और नो में आंसर नहीं चाहिए था, वहां पे हमें प्राइस चाहिए थी। प्राइस जो है वो एक इन्फिनिटी वाली बात हो जाती है, वो प्राइस उसकी कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमें जो है वो बाइनरी में उसका जो है वो रिजल्ट चाहिए। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बेसिक इन तरह की इस तरह की जो सिचुएशंस है उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है। अब इसमें थ्रेशोल्ड भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो if the output is greater than 0.5 the network classified it as rain, and if the output is less than 0.5 network classified it as not rain। तो आप देखें हमने यहाँ पे 0.5 के बिहाफ पे हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास रेन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर रेन होगी कि नहीं होगी, हमारा जो आंसर आता है वो हमें किस में चाहिए, हम कहते हैं यस या नो में चाहिए। दूसरे अल्फाज में हमें 0 और 1 में चाहिए। अपनी जो एक्चुअल वैल्यू हम उसके साथ कंपेयर करेंगे और उसके रेलिवेंट अगर हमें इन वेट्स को एडजस्ट करना पड़ा तो हम इन वेट्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम कहते हैं वो कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी है। कैटेगरियल क्रॉस एंट्रोपी जो है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी में जो है वो वैल्यू जनरेट करके देता है। ये इसका इस्तेमाल हम उस वक्त ज़्यादा करते हैं जब हमारे पास जो आउटपुट आनी हो वो 2 से ज़्यादा के मल्टीपल क्लासेस बेसिकली हो, तो उसके लिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे और ये हमें प्रोबेबिलिटी जनरेट करके देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूरल नेटवर्क है और ये न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली डिजिट रिकग्निशन का। तो यहाँ पे 0 के अगेंस्ट भी हमें एक वैल्यू मिलेगी, 1 के भी, 2 के भी, सो ऑन 9 तक हमें एक एक वैल्यू जो है वो मिलेगी। अब इनमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब है कि हमारा न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो आप लोगों ने फीड किया था इमेज, वो इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा। अगर हम सपोज कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 को फीड किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 की प्रोबेबिलिटी होगी वो बाकियों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो वहाँ पे हम कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ, यहाँ पे हमें जो है वो वन हॉट इनकोडिंग की ज़रूरत पेश आती है। वन हॉट इनकोड की ज़रूरत पेश आती है। ये चीज़ क्या है वन हॉट इनकोड, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको अभी डिस्कस करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक हम यही बात करते हैं कि कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0 और 1 के दरमियान आती हैं, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी में देता है। और दूसरी चीज़ ये मल्टी क्लासेस क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास 10 क्लासेस हैं और इन 10 में से हम किसी एक को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन में जो है वो हमारे लिए कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन जो है वो अच्छा साबित होता है। अब बात आ गई कि वन हॉट क्या होता है और दूसरी चीज़ कि हमारे पास सप्रेस कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी क्या है। इन दोनों को स्लाइड नंबर 18 पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास वन हॉट क्या होता है। देखिए बात का क्या होता है कि हमारे इस तरीके से कुछ डाटा दिया गया, अब इसमें कैटेगरीज दी गई। हम कहते हैं कि पहली कैटेगरी क्या है, एप्पल है, दूसरा हमारे पास चिकन है, तीसरी इसी तरीके से हमारे पास ये मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज दी गई हैं और हर एक कैटेगरी के जो है वो हमारे पास जो है वो कैलोरीज भी यहाँ पे मेंशन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जब फीड करेंगे तो हम नहीं चाहते कि हम इन वैल्यूज को फीड करें। हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इन तीनों में से एक आएगी। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे अभी मैंने यहाँ पे बात की थी, ये मल्टी क्लास होगी, एप्पल, चिकन, और 3 क्लासेस में हम लोगों ने देखना है। कैटेगोरियल क्लास की एक्सटेंशन है बेसिकली। अगर मैं बात करता हूँ ना सप्रेस कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी की, तो ये जो है वो एक्सटेंशन है कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी की। अब इसमें हमारे पास क्या बात की थी, हमने CCE में बात ये की थी कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो प्रोबेबिलिटी में आती है, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब
वो प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए हमने कहा था कि हमें वन हॉट इनकोडिंग चाहिए। वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है, उसके लिए मैं अब आपको ये बताना चाह रहा था। अगर सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आती है वो इस तरीके से आएगी। अब हम कहते हैं कि 100 आ गया। अब 1 का मतलब क्या है कि एप्पल बेसिकली आ गया। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, 100 आ रही है। अब पहला डिजिट किसके लिए, पहली क्लास के लिए। दूसरा डिजिट किसके लिए, दूसरी क्लास के लिए। तीसरा डिजिट किसके लिए, तीसरी क्लास के लिए। तो हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आएगी, 100 के फॉर्म में। अब पहली क्लास का 1 है तो मतलब किसकी बात की जा रही है, एप्पल की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो आता है 011। अब दूसरे वाला डिजिट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि चिकन की बात की जा रही है कि उसको बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जो है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जितनी क्लासेस होती हैं उतनी एक 10 की स्ट्रिंग बन जाती है, और उस स्ट्रिंग में जहाँ पे 1 आता है मतलब है उस क्लास को जो है आंसर यस में किया जा रहा है, और जिस जगह पर 0 आता है मतलब है उस क्लास की वैल्यू को जो है वो नो में आंसर किया जा रहा है। इसे हम कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग। तो हमारे पास यहाँ पे 3 क्लासेस थी, यहाँ पे देखें हमारे पास यही 3 क्लासेस हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, CCE में और SCCE में, यानी कि एक्सप्रेस कैटेगोरियल में और सिंपल कैटेगोरियल में फ़र्क क्या है। तो दोनों में जो फ़र्क है वो सिंपल इतना है कि जब हम एक्सप्रेस कैटेगोरियल को यूज़ करते हैं तो हमें वन हॉट इनकोडिंग नहीं चाहिए होती है। वन हॉट इनकोडिंग जो है वो नहीं चाहिए होती है। लेकिन जब हम कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें वन हॉट इनकोडिंग जो है वो चाहिए होती है। तो दोनों सूरतें हमारे पास, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। हम जिस लिहाज से काम करना चाहें उस लिहाज से काम कर सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क जो है वो सिर्फ वन हॉट इनकोडिंग का ही है।